हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 लास्ट पीरियड में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डिफरेंस देखे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े थे। इन वन वेरिएबल, इसमें मैंने आपको बताया था 2x plus 5 equals 0. So x equals minus 5 upon 2. ये यूनिक सॉल्यूशन होता है वन वेरिएबल में। मैंने आपको दूसरा फॉर्म बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फॉर्म था ax plus by plus c equal 0, जिसमें ये टू वेरिएबल्स हैं और इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये मैंने लास्ट पीरियड में डिफरेंस में बताया था। ओके, आज हम एक्सरसाइज 4.2 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ओके, सो exercise 4.2 question 1, which of the following options is true and why? Y equals, question 1, y equals 3x plus 5, which is true and why? Okay, सो यहां पर टू वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली टू सॉल्यूशंस भी नहीं होंगे, इसका ऑप्शन 3 है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। आंसर इज इन्फिनिट, नंबर 3 ऑप्शन 3, infinitely many solutions. Why? Because it has two variables. Hence infinitely many solutions. ओके, भाई का भी आंसर दे दिया, आंसर भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, write 4 solutions for each of the following equations. आपको 4 solutions फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus y equals 7. 2x plus y equals 7. ओके, टू वेरिएबल्स हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना है एटलीस्ट 4। टू वेरिएबल्स के इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है, एक को ट्रांसफर करना पड़ता है। पहले मैं ट्रांसफर बताता हूं। y इक्वल्स 7, ये 2x का हो जाएगा -2x इन दिस। ये इक्वेशन बन गया जिसमें हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। इन दिस में यहां पर हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पर होंगे हमारे
सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई इन दिस वे. सो फर्स्ट वन, यहां पर x के डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर करेंगे जो नंबर लाइन पर होता है. 1 2 3 4 0 आप ले सकते हैं. अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, y इक्वल्स 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 2 इंटू 0 0, दैट इज y की वैल्यू 7. x की वैल्यू 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा और सिर्फ 7 बचेगा. सो x की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तब y की वैल्यू 7 आती है, इसलिए फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ 0 7. पहले x लिखना है बाद में y लिखना है. इस तरह से एक्चुअली ये हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं ग्राफ में. उसी तरह से हमें सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करना है. x इज इक्वल टू कंसिडर करें, चलो 2 कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 minus 4 equals 3. It means when x is equal to 2, y is equal to 3, solution is 2 and 3. In this way, 2 solutions हो गए. 2 more solutions आपको फाइंड करने हैं in this way. And I hope कि आगे आप कर लेंगे. आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हैं. ये कोई डेफिनेट नहीं होता और 2 स्टूडेंट एक जैसे सोचेंगे भी नहीं. कोई 3 लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा. इसलिए ये टेबल कभी किसी का एक जैसे नहीं होता. सिर्फ ये हम ग्राफ लाइन जब बनाते हैं तब ये करेक्ट है या नहीं वो ग्राफ लाइन से पता चलता है. सो ये जो 2 बॉक्सेस है, 2 सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया उस तरह से आप ये 2 कर लेंगे. सो ये आपका होमवर्क रहेगा. 3 and 4 सॉल्यूशंस ये आपके होमवर्क रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, Question 2 second. It is pi x plus y equals 9. So अभी जो बनाया था उसके जैसे ट्रांसफर करेंगे. y equals 9 minus 5x. First solution when x is equal to 0. So y equals 9 minus pi into 0, that is 9 minus 0, that's why 9. This is the first solution. So first solution is x is equal to 0, y is equal to 9. X is equal to 0, y is equal to 9. This is first solution. Now second, उसमें मैंने बॉक्स बनाया था. इसमें मैंने लिखने का स्टाइल चेंज किया. आप ऐसा कर सकते हैं. x is equal to मान के चलो 1 लीजिए, 2 लीजिए, 1 ले लो. कोई डेफिनाइट नहीं होता है. हर स्टूडेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है वैल्यूज को. अगर यहां 1 पुट किए,
y इक्वल्स 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई 1 जा पाई, 9 माइनस पाई, दिस इज द y की वैल्यू. सो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स 9 माइनस पाई. ओवर. और कुछ नहीं हो सकता. अगर आप 2 लेते हैं तो क्या होगा? x is equal to 2, then y equals 9 minus pi x, 9 minus pi into 2, that is 9 minus 2 pi. और कुछ नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता. y की वैल्यू प्योर है, कैलकुलेशन नहीं हो सकता. सो दिस इज द सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इक्वल्स 9 माइनस 2 पाई. दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन. इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं. कितना भी करेंगे ये बना रहेगा. जैसे 1 दिया तो 1 पाई, 2 दिया तो 2 पाई, 3 लेंगे तो 3 पाई, 4 लेंगे तो 4 पाई. पाई कैंसिल हो सकता है क्या? चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें. y इक्वल्स 9 माइनस पाई x. अगर पाई की वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं? सो हियर पाई की वैल्यू फाइंड करना है. पाई x इक्वल्स y माइनस 9. सो x इक्वल्स 9 माइनस x अपॉन 5. 9 इधर आ जाएगा. ओके. इसे हम x के लिए सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू पुट करना है. x के लिए सॉल्व करें. 9 माइनस पाई x equals 0. Okay, so therefore minus pi x equals minus 9, minus minus cancelled, pi x equals 9, then x equals 9 upon pi. अगर इसको इस तरह से आप पुट कर सकते हैं. मैं एक फैक्ट बता रहा था कि और क्या कर सकते कुछ एक्स्ट्रा. अगर x की वैल्यू 9 अपॉन पाई रखी तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? लेट्स सी. x इक्वल्स 9 अपॉन पाई, देन y इक्वल्स 9 माइनस पाई x. सो आपको ये दिख रहा है क्यों? 9 माइनस पाई इंटू 9 अपॉन पाई. This one cancelled, so it equal to 9 minus 9, that is 0. So when x is equal to 9 by pi, then y equals 0. This is one of the solutions. आप इसको लिख सकते हैं. और अदरवाइज आप 1 2 3 लेकर के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करना है. ओवर. ओके, एक एक्स्ट्रा बता दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. इसका जो 3 है, x इक्वल्स 4y. सो आपको y इक्वल टू ट्रांसफर करना चाहिए. तो एक काम करें, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा. y इक्वल टू x अपॉन 4. यहां पर x के डिफरेंट वैल्यूज लीजिए. जैसे फर्स्ट ले लेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0.4. that is equal to 0. x is equal to 0, y is equal to 0. This is one of the solutions. In this way आप कितने भी वैल्यू ले सकते हैं. 2 लेंगे तो 1/2 आएगा. 4 लेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा.
अब एक काम कर सकते हैं, इसके वैल्यू ऑड नंबर ना ले, 1 3 ऐसे ना ले, क्योंकि उसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता ना, इसलिए। वैसे यह है तो हो जाएगा, लेकिन ग्राफ लाइन पर पॉइंट का मायना रखता है। अगर हाफ आ जाए तो बीच में आएगा। तो अप टू 4 6 8 इस तरह से वैल्यू लीजिए, कैंसिलेशन भी होगा और फर्दर सॉल्यूशन भी मिलेंगे। सो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। यहां पर x की वैल्यू मैंने 0 लिया, आप ले सकते हैं 4 6, कंप्लीट डिवाइड चाहिए तो 4 के टेबल में लीजिए, 8 12 कंप्लीटली डिवाइड होगा एंड सॉलिड वैल्यू मिलेंगे। सो ये वैल्यू पुट करके आप फर्दर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 ओवर हो जाता है। Question 3. Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equals 4. ये इक्वेशन है, हमें इसके सॉल्यूशंस यहां पर गिवन है, इनको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, कि कौन सी वैल्यू पुट करें, यानी कि जब आप LHS को सॉल्व करेंगे, LHS x minus 2y, हम कौन सी x और y की वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर 4 RHS है, यह हमें देखना है। फर्स्ट वन गिवन है 0 और 2, आप इसको पुट करें, x का 0 करें और y का 0 × 2 गिवन है। सो यहां पर x की वैल्यू 0 रखी, y की जगह 2 रखी, 0 - 4 दैट इज -4, ये रॉन्ग है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 4 है, ये -4 है। सेकंड सॉल्यूशन हमें दिया है 2 और 0, अगर इसको इसमें पुट करें तो LHS = x की वैल्यू 2 पुट करें माइनस y की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 - 0 = 2, ये 4 नहीं आता है, ये भी सॉल्यूशन गलत है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 4 और 0, सो इक्वेशन है x minus 2y, x की वैल्यू 4, ये 2, y की वैल्यू 0, 4 - 2 × 0 0, that is equal to 4 equal to RHS. So ये 4 = 4 आया। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि x और y के जो सॉल्यूशन है, इनको वापस इक्वेशन में पुट करें तो हमें वैल्यू RHS की इक्वल मिलता है। ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया ना आपको? जो सॉल्यूशंस है वो x और y की जगह वैल्यू पुट करके जल्दी कैलकुलेट करके हम टैली कर सकते हैं। फोर्थ वाला बिल्कुल नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक ऑप्शन मिल गया, दैट्स फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। इफ x = 2, y = 1 and equation is 2x plus 3y equals k. So substitute the values of x and y here, you will get k. 2 × 2 plus 3 × 1 equals k. 4 plus 3 equals k. That's why k equals 7. This is the value of k and over. So in this way exercise 4.2 कंप्लीट हो गया है। काफी इजी है,
आराम से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी वैल्यू बदल के दे तो भी के का वैल्यू मिलेगा। हो सकता है इक्वेशन थोड़ा चेंज करके दे, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करके दे, जैसे जैसे ये वैल्यू बदलेंगे के की वैल्यू चेंज होगी, बस इतना ध्यान में रखना। ओके, सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसके पहले एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 इसके पहले आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में यहां पर काफी ग्राफ सॉल्वर है, ऐसे हमें इसमें करना है। सो 4.3 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ द ग्राफ। अभी 4.2 में हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले, हमें वैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं लेकिन उसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equations in 2 variables। एक एक इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, उसमें आपको पहले वो सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। करेक्ट हो तो 2, लेकिन हमें पता नहीं चलता, इसलिए सभी के एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करना। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 4। क्वेश्चन 1 का 1 यस 1 का 1, x प्लस वाई इक्वल्स 4। हमने y इज इक्वल टू ट्रांसफर करना चाहिए, मैंने अभी आपको 4.2 में बताया। y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ओके, सो x की वैल्यू कंसीडर करना है, y रहेगा, यहां पर हम एक्स वाई सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, अगर 1 लिया तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3, फर्स्ट हो जाएगा 1 and 3। यदि 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 1 और 0 लिया तो x की वैल्यू 0 लिए या 0 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर पढ़े से आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करके आना चाहिए ग्राफ करते समय। ये y का कोऑर्डिनेट है, x 0 है, ये एक्सिस पर आएगा, y एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये रिमेंबर रखेंगे। एक सॉल्यूशन और लीजिए, अगर 3 लेते हैं, 4 माइनस 3 1, सो इट इज 3 and 1। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां कुछ भी निगेटिव नहीं है तो मैं खाली पॉजिटिव भी ले सकता हूं। कंप्लीट लेना चाहिए निगेटिव पॉजिटिव, बट मैंने निगेटिव लिया ही नहीं, इसलिए मैं ये कर सकता हूं। मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो मैं 4 या 5 तक के ही कोऑर्डिनेट लूंगा। लेट इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, x का 1 y का 3, x का 1 y का 3 समवेयर हियर। अगर आप इसको पॉइंट्स को नाम देते हैं इस तरह से, अगर इसको आपने ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, तो इसको हम इस पॉइंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये 1 and 3 ये ए हो गया। उसके बाद 0 and 4, x का 0 y का 4 यहां पर जाएगा। इस पॉइंट का नेम आप बी दे सकते हैं,
क्योंकि हमने नाम से दिया, कोऑर्डिनेट लिखने के बजाय हम नाम दे दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में x का 3 y का 1, ये 3 है और ये 1 है, यहां पर समवेयर पॉइंट ये आ जाएगा C। कोऑर्डिनेट लिखना हो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3 and 1, ये हो गया 1 and 3, ये हो गया 0 and 4। पर पॉइंट का एक बार नाम दे दिए तो वो कर सकते हैं। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, ये शर्त है। अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर अगर इधर उधर नहीं आया तो हम समझते हैं कि हमारा कैलकुलेशन गलत है, कहीं तो भी मिस्टेक हुई है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं आया। इसके बाद में इसको हम ड्रॉ करें तो जैसे कि ये थोड़ा रफ है तो पॉसिबल है कि कैसी लाइन आएगी आई डोंट नो। सो इसको मिलाते हुए इस तरह से अगर आपने लाइन ड्रॉ किया, ये 4 से जाएगा, हो सकता है ये 4 से जाए या कहां से जाए, जब आप प्रैक्टिकली ग्राफ कॉपी पर प्लॉट करेंगे तब समझ में आएगा। अब ये जो लाइन ड्रॉ की तो इसको हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा x + y = 4। इस इक्वेशन का एक ग्राफ है, यह प्रूफ होता है। तो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद में ग्राफ पेपर पर यह प्लॉट करना है। चाहे तो आप ये एक्सरसाइज ग्राफ कॉपी में ही प्लॉट करें, एक तरफ में ब्लैंक पेज होता है वहां पर सॉल्यूशंस ऑब्टेन करें और साइड के पेज में जो ग्राफ पेपर रहता है उस पर ग्राफ प्लॉट करें। तो आप इसको ग्राफ कॉपी पर प्लॉट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक ग्राफ एक्यूरेट करना है और ग्राफ पेपर रिक्वायर करेगा। एग्जामिनेशन में भी यदि फिजिकल एग्जाम होती है तो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट, x - y = 2। अब क्या करें, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा x - 2 = y। ये -2 हो गया, ये y हो गया, तो इक्वेशन हो जाएगा x - 2। यहां पर आप x के डिफरेंट वैल्यू लीजिए। अगर 4 लिया तो 4 - 2 यानी y की वैल्यू 2 आएगी, 1 लिया तो नेगेटिव आएगी, 0 लिया तो -2 आएगी। इस तरह से 3 वैल्यूज लेकर के आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है y = 3x, तो यहां पर बन जा दिया पहली वैल्यू, तो 3 आएगा, 2 लिया तो 6 आएगा। बहुत बड़ी वैल्यू मत देना, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करते समय बड़ी वैल्यू आएगी तो हम कहां करेंगे। तो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 लिया, अगर x = -1 लिया तो 3 × -1 = -3, यानी कि आपको नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में भी ये कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू बिल्कुल नहीं लेंगे। इस तरह से ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ वाला आपका होमवर्क है। 3 = 2x + y, तो इसको यदि इधर सब्ट्रैक्ट करें तो ये इक्वेशन बनेगा y = 3 - 2x, इस तरह से। अब यहां पर x के डिफरेंट वैल्यूज करेंगे, 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 1 लेंगे तो 2 रहेगा, 1 बचेगा, है ना, -1 लेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर के इसको होमवर्क के तौर पर आप ट्राई करें, जब नहीं आएगा तब मुझे बताएं। ओके, सो आज का पीरियड हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।